टेक, स्पेस टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईवी जैसे नए क्षेत्रों ने भारतीय स्टार्टअप सेक्टर को ग्रैंड बना दिया है। ट्रैक्सन रिपोर्ट में यह कहा गया कि डीप टेक की फंडिंग में वृद्धि देखी गई, जो कि 2022 में $2.1 बिलियन तक पहुंच गई थी। तो वही ईवी इंडस्ट्री को अगर बीते 10 सालों में आप देखेंगे तो $4.8 बिलियन की फंडिंग मिली है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस टेक भी अपने परिवर्तन के बाद मांग में रहा है, यानी कि डिमांड में रहा है, और इसका क्रेडिट प्राइवेटाइजेशन को दिया जाता है। अभी तक इंटरनेशनल स्पेस टेक सिनेरियो में फंडिंग के मामले में भारत 7th पोजीशन पर है, 7वें नंबर पर है, और ये फंडिंग साल 2022 में $114.9 मिलियन थी। 2023 में ये $122.2 मिलियन तक जा पहुंची। और करंट पिक्चर क्या कहती है? करंट पिक्चर कहती है कि ये यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। और इस पूरे सीन में बेंगलुरु स्टार्टअप का हब बना हुआ है, क्योंकि कर्नाटक की राजधानी को एक दशक में कुल $70.4 बिलियन की फंडिंग मिली है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिल्ली एनसीआर और तीसरे पर मुंबई आता है। साथ ही इन मेट्रो सिटीज के अलावा जयपुर जैसे कि गैर महानगरीय क्षेत्रों में भी कई सफल स्टार्टअप्स उभरे हैं, जिसने 2023 में $214 मिलियन के साथ फिनटेक फंडिंग में शीर्ष शहरों में अपना स्थान हासिल कर लिया है, अपनी एक पोजीशन बनाई है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ने साल 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में 100वें स्टार्टअप का वेलकम किया, यानी कि यूनिकॉर्न क्लब ने साल 2022 में सेंचुरी मार दी थी। और भारत में आज की तारीख में यूनिकॉर्न की संख्या 111 है और 355 स्टार्टअप्स जल्द ही इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की शक्ति को दिखाता है, जहां पर ये यूनिकॉर्न देश के एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप की डायनामिक तस्वीर को दिखाता है। और इस स्टार्टअप तस्वीर में सबसे ज्यादा रंग भरने का काम महिलाओं ने किया है, यानी कि आधी आबादी ने किया है। महिलाओं ने भारत के एंटरप्रेन्योरशिप की प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रैक्सन की रिपोर्ट और उसके मुताबिक पिछले 10 सालों में महिलाओं के नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप्स थे उसमें भी वृद्धि देखी गई। और इन कंपनीज के लिए कुल फंडिंग 2014 में जहां पर $456 बिलियन से बढ़कर 2023 में $1.1 बिलियन तक जा पहुंची है। और यूनिकॉर्न क्लब में भी महिलाओं की भागीदारी देखते ही बनती है। यूनिकॉर्न क्लब में 20 यूनिकॉर्न ऐसे हैं जिनकी लीडरशिप करने वाली विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि महिलाएं हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में, उसकी ग्रोथ में महिलाओं की भी भूमिका इसे और ज्यादा खास बना देती है। आइए अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, इकोनॉमिक सर्वे 2023। इसके मुताबिक क्या है? भारतीय स्टार्टअप का ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये हमारे देश में नौकरियां पैदा करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है। और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी या प्राइवेट नौकरी से नहीं होता है। ये बात मैं बार बार क्यों दोहराती हूँ? क्योंकि इसके फर्क को आपको समझना होगा। नौकरी के अलावा अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि स्वरोजगार है, और उसके जरिए अपनी इनकम जनरेट करता है, अपनी आय को अर्जित करता है, सरकार से लोन लेकर अपना कोई काम शुरू करता है, यानी कि दुकान खोलता है या कोई छोटा बिजनेस शुरू करता है, स्टार्टअप की शुरुआत करता है, तो वो भी रोजगार ही कहलाता है, जिसे स्पेसिफिकली स्वरोजगार कहा जाता है। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार जनरेट करने का भी काम करते हैं। आपको हमने मोदीनॉमिक सीरीज के दूसरे पार्ट में ये बताया था कि कैसे पटना की बबीता देवी को मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लोन दिया। उनकी मदद से बबीता देवी ने पटना में खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोला और इस ब्यूटी पार्लर में उन्होंने एक महिला को नौकरी पर रखा। इसी तरीके से पटना में ही विनय कुमार ने सरकार की मदद से मिठाई की दुकान खोली और अपनी दुकान में 6 लोगों को नौकरी पर रखा। ऐसे ही पटना में ही मोहम्मद उद्दीन ने भी सरकार से आसान सी किश्तों पर लोन लेकर एक फुटवेयर की दुकान खोली और अपनी ही दुकान पर 10 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, यानी कि रोजगार दिया। अब आप जब इन उदाहरण के साथ तस्वीर का विश्लेषण करिएगा, हमारे देश की जनसंख्या
जो कि करीब 140 करोड़ है। क्या हमारे देश में 100 करोड़ लोगों को भी सीधे सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरियों में रोजगार दिया जा सकता है? इसका स्पष्ट जवाब है कभी नहीं। लेकिन अगर हम खुद ही रोजगार की एक चेन को शुरू करें तो शायद ये मुमकिन है। मोहम्मद उद्दीन ने अपनी दुकान में 10 लोगों को रोजगार दिया। अगर 1 लाख मोहम्मद उद्दीन जैसे लोग आ जाएं तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा।